छोटी सी कथा और आती है, क्योंकि शौनकादि ऋषि ने फिर पूछा कि दूसरी बार ये कथा किससे कही। तो एक छोटी सी कथा है। आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त, और सब चीज का सुख है उनके पास, धन है, रिश्तेदार है। पत्नी का सुख उनकी नजर में था, बाहर वालों की नजर में नहीं था। क्यों? क्योंकि जितने गुण आत्मदेव में थे उतने अवगुण उनकी पत्नी में थे। वो पत्नी सुबह उठने के बाद जब तक 2-3 घरों में कलह ना करवा दे वो भोजन ना करती थी। जब तक 2-3 घरों में झगड़ा ना हो जाए उसको भोजन अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जैसा मैंने कहा, आत्मदेव के लिए सुख था। क्यों? क्योंकि वो भगवान से कहता कि अच्छा है ऐसी पत्नी दी है, ऐसी दी है तो आप में लगा हुआ हूं। अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता। तो वो इस पर भी प्रसन्न था कि अच्छा है, वो अपनी जिंदगी जी रही है, मैं अपनी। उसे बस एक दुख था, उसे कोई संतान नहीं थी। बहुत कोशिशें की उसने, हर प्रकार से कोशिशें की, लेकिन उसको संतान नहीं हो रही। अंत में उसने अपने घर पर एक गौ माता लेकर आता है। उसने सोचा अब गौ माता की जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसे अपनी संतान मानकर पाल लूंगा। पर ऐसा दुर्भाग्य, वो गौ माता भी बांझ निकली। अब उसे लगने लगा कि मैं मनहूस हूं, मैं जिसे अपने घर लेकर आता हूं उसको संतानें नहीं होती। ऐसा दुर्विचार आया उसके मन में कि इससे अच्छा इस जीवन को ही त्याग देते हैं। वो आत्महत्या करने जाता है, नदी में कूदने ही वाला है कि पीछे से एक संत खींच लेते हैं। अरे क्या कर रहे हो, इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, इसे ऐसे ही त्याग दोगे? संत को देखकर वो रो पड़ता है। उसने कहा मुझे एक भी संतान नहीं है, संतान के बिना जीवन अधूरा लगता है। अरे संतान नहीं होगी, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा? संत ने कहा तुम्हारे कहने के अनुसार तो जिस जिसको संतानें हैं सबका कल्याण हो गया। पिंड यानी पिंड यानी शरीर। पिंड यानी आप दान करते हैं ना, पिंड यानी भले ही वो राख बन गया है कि जो भी बन गया है, तो शरीर। तो पिंड यानी शरीर, उसको भगवान की भक्ति में लगा दो, हो गया पिंडदान, हो गया कल्याण। जब खुद का कल्याण खुद कर सकते हो तो किसी और पर निर्भर क्यों? संत ने कहा पर हमारी आदत है ना, हम हर चीज पे किसी और पर निर्भर हैं। हम हर चीज में किसी और पर निर्भर हैं। तो महाराज उन्होंने कहा कि जब खुद का कल्याण खुद कर सकते हो तो किसी और पर निर्भर क्यों हो? संत ने बहुत समझाने की कोशिश की पर वो बहुत रोने लगता है, उनको दया आ गई। तब उन्होंने कहा कि मैं एक फल देता हूं, मैंने आज तक जितना भी तप किया है उसका सारा तेज मैंने इसमें डाल दिया, बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा तुम्हें। चले जाते हैं, फल जाकर अपनी पत्नी को दे दिया, पत्नी को पूरी बातें बताई। उसने कहा पता नहीं कहां से लेकर आए हैं, खाने से क्या हो जाए।
उतने में ही अब वो ये सोच ही रही है कि उनकी बहन का आना होता है। उसने अपनी बहन को सारी बातें बताई। बहन ने कहा एक काम करो, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी है। मैं अभी 1 महीने के गर्भ से हूं। अपने पति से कहना कि तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, लेकिन बच्चा तुम अपनी बहन के घर पैदा करोगी। उसने कहा ठीक है, अब ये फल का क्या करे? अरे बोले गौ माता की टोकरी में डाल दो, कहाँ कुछ होना जाना है इससे। ठीक है, उसने गौ माता की टोकरी में फल डाल दिया, गौ माता ने खा लिया। इसने अपने पति से कहा कि इसने फल खा लिया, ये गर्भवती हो गई, पर ये अपनी बहन के घर जाएगी। 9 महीने बाद दोनों बालक लेकर आते हैं। दोनों माने गौ माता के भी बालक होता है। अब पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली के जो बालक हुआ उसका नाम रखते हैं धुंधकारी। आइए कुछ सूचनाएं पहले। परम पूज्य राधा स्वरूपा जय किशोरी जी का देही में आगमन, और इतिहास में ये पहली बार है, और मंदिर बनना बाद में शुरू हुआ है। आप यहाँ देही में पधारे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन।